अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? एंजॉय कर रहे हो? कोई परेशानी नहीं है? अच्छी बात है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत ही आसान है। हमारा चैप्टर है 7, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर G6। और हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं इसको आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था ये, अगर आपको याद हो। वैसे तो आप लोगों को कोई चीज़ याद नहीं होती, पर याद होगा। सेम वैसे ही सारी बातें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है। एक लफ्ज भी हट के नहीं होगा जो 10th क्लास से मतलब आपने पहले ना पढ़ा हो। हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले मैं ही आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई क्यों किया गया। बच्चों, हमारे पास मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सबको इंडिविजुअली स्टडी करना बड़ा ही मुश्किल काम है, इसलिए हम उनके क्या बना लेते हैं, ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, देयर फंक्शनल ग्रुप। उनके एक जैसे फंक्शन ग्रुप होने की वजह से, उनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज जिनकी जिसके साथ मिलती हैं, उनके क्या बना लेते हैं, ग्रुप्स। और सबको अलग-अलग ग्रुप्स में रख देते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। बच्चों, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक स्केच बना दिया है। हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं। मैंने इसके अंदर, बच्चों ये देखो, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी दो मेन क्लासेस होती हैं। एक होते हैं ओपन चेन, तो दूसरे होते हैं क्लोज चेन। हम पहले इन दोनों को डिफाइन भी करेंगे, इनकी एग्जांपल्स भी लिखेंगे। बच्चों, ओपन चेन के बाद हमारे पास एक फर्दर ओपन चेन डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं दो टाइप्स में। एक होते हैं स्ट्रेट चेन और एक होते हैं ब्रांच चेन। मींस जो हमारे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे कि जो होते हैं क्लोज चेन, अगेन वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो की कहानी खत्म, लेकिन वो जो होमोसाइक्लिक हैं वो मजीद दो टाइप्स के होते हैं। बच्चों, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप लोग ये स्केच बना लो ताकि आपको याद रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक कितनी टाइप्स हैं, दो, ओपन चेन, क्लोज चेन। फिर ओपन चेन दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट चेन और एक होते हैं ब्रांच चेन। सिमिलरली जो हमारे पास होते हैं क्लोज चेन वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मजीद डिवाइड नहीं होते, लेकिन होमोसाइक्लिक फिर दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग इन सब को डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल्स लिखेंगे। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं। एग्जाम के अंदर ये लॉन्ग में नहीं पूछा होता, बहुत ही रेयर चांसेस है, 1% है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो ये आया होता है। अदरवाइज एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कभी कभी पूछा होता है और एमसीक्यूज भी पूछ लेता है। तो बस ये इतना एक आसान सा टॉपिक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जल्दी से हेडिंग लगा लो। सबसे पहले
ओपन चेन क्या होते हैं? अच्छा, इसकी मेरे पास दो डेफिनेशन है, जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं। आसान डेफिनेशन, बच्चे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम एक ओपन चेन की फॉर्म में मौजूद हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप सबसे पहले डिफाइन कर लो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम फॉर्म ओपन चेन इज कॉल्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल बच्चों ये देखो, ये मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। इस तरीके से अगर ओपन चेन के अंदर कार्बन एटम मौजूद हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये देखो, ये है CH3 CH3 बच्चों इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। याद रखना, इसको भी हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन। ओके, मैं दूसरी डेफिनेशन शेयर करता हूं आपके साथ। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम लास्ट कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन मेरी फेवरेट है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट कार्बन एटम is not directly linked with the last carbon atom is called open chain organic compound। ये देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास है फर्स्ट कार्बन और ये मेरे पास है लास्ट कार्बन। देखो, क्या ये दोनों आपस में डायरेक्टली अटैच हैं? नहीं है। इसको देखो, ये मेरे पास है फर्स्ट कार्बन, मान लो ये लास्ट है, क्या ये डायरेक्टली लिंक है? नहीं है। ये देखो, मैं इसको बोलूं फर्स्ट कार्बन, इसको मैं बोल देता हूं चलो लास्ट कार्बन, क्या ये डायरेक्टली लिंक है? नहीं है। तो हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक नहीं होता लास्ट के साथ, बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, हमारा पहला पॉइंट है। इसके नीचे आपने ये दो एग्जांपल ले। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कि सर ओपन चेन आर डिवाइडेड इनटू फर्दर टू टाइप्स। ऐसे भी लिख सकते हो या हेडिंग लगा के भी लिख सकते हो। नीचे ना इसके, ये जो आपने एग्जांपल लिख लिए हैं इसके नीचे आपने हेडिंग लगा लेनी है, टाइप्स ऑफ ओपन चेन, और फिर नीचे लिख दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन चेन, नंबर 1 स्ट्रेट चेन, नंबर 2 ब्रांच। अब मैं इन दोनों को डिफाइन कर दूंगा। पहले जी हेडिंग लगा लो स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, ये नाम से जाहिर है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद हो, सीधी चेन की फॉर्म में मौजूद हो, सीधी चेन बना रहे हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम form straight chain
are called straight chain organic compounds. For example, n-butane, मैं एक और एग्जांपल शेयर करूं आपके साथ, ये देखो CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन हो गए, इसे बोल दो n पेंटेन। मींस कभी भी कार्बन एटम ऐसे स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे तो आपने उसका क्या नाम रखना है, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, चलते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होती है, नाम से जाहिर है ब्रांच की फॉर्म में। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम क्या बना रहे हों, ब्रांच बना रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम फॉर्म ब्रांच चेन, नाम के ऊपर ही लिख देना, बस एक लफ्ज चेंज कर देना है। जहां आपने पहले स्ट्रेट चेन लिखा हुआ था वहां क्या लिख देना है, ब्रांच चेन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम फॉर्म ब्रांच चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिख दो, कौन सी वाला, ये लिख लो आइसोब्यूटेन। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करूं, ये देखो, ये मेरे पास है CH3 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 CH3, इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं अपने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड, नियोपेंटेन। तो बच्चों याद रखना, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांच चेन। ये देखो, ये एक सीधी चेन है और इसके अंदर ये क्या लगी हुई है, ब्रांच। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डन हो गया आपके बच्चों ओपन चेन की कहानी खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। चलें बात करते हैं क्लोज चेन। सबसे पहले हम उसे डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम 2-4 एग्जांपल लिख देंगे। बच्चों याद रखना, वो तो नाम से जाहिर है क्लोज, इसमें क्या था ओपन, उसमें क्या है क्लोज। पहली डेफिनेशन जो मैंने ओपन चेन के लिए लिखवाई थी, उस जैसी डेफिनेशन अगर आपने क्लोज के लिए लिखनी हो तो उसके अपोजिट कर दो। दूसरी डेफिनेशन भी अगर क्लोज के लिए लिखनी हो, वो जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन वाली थी, उसमें लिखा था कि डायरेक्टली लिंक नहीं होते, इसमें क्या होंगे, डायरेक्टली लिंक होंगे। मीन ओपन चेन के टोटली अपोजिट बात होगी। तो हेडिंग लगाओ, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चे ऐसे ऑर्गेनिक, इसके अंदर एक और डेफिनेशन भी शेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में मौजूद हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम फॉर्म a ring structure या a form a ring is called closed chain organic। इसके अलावा एक और डेफिनेशन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम एग्जिस्ट इन द साइक्लिक फॉर्म आर कॉल्ड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और डेफिनेशन, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक होगी लास्ट के साथ, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन एटम is directly linked with the last carbon atom is called
ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखो, ये मेरे पास है फर्स्ट कार्बन, मैं इसको, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और मैं इसके साथ अटैच करूं। ये देखो, पहली कार्बन आखिरी कार्बन के साथ क्या है, डायरेक्टली लिंक है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा जी, इसके अंदर आप लोग देखो कि इसका नाम मैंने रखना है, 4 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। साइकिल की फॉर्म में है तो इसे बोलते हैं साइक्लो। तो बच्चे इसका नाम क्या होता है, साइक्लो ब्यूटेन। आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास है CH2 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 और ये पहली कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी, पहली और आखिरी डायरेक्टली लिंक है। ऐसे कंपाउंड्स को भी क्या बोलते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम रखो तो साइकिल तो मौजूद है, 3 कार्बन हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। एक और एग्जांपल बच्चों, ये मेरे पास है याद रखना, ये मेरे पास बच्चों, ये जो एक कॉर्नर होता है ना, अब हम बड़े हो गए, आप फर्स्ट 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं। इस कॉर्नर का मतलब होता है एक कार्बन एटम। एक कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या है, 6। और डेफिनेटली बच्चे इनके साथ 2 क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन। इधर भी 2 क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन। इधर भी 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा दूं, मीन ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। आप जानते हो ना कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो जो एंड वाला ANE होता है वो हटा के क्या लगा दिया जाता है, ENE। तो अगर मैं इसका नाम अब रखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और इसी को आप लोग बोलते हो बेंजीन। तो बच्चों याद रखना, बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। चलें, मैं यहाँ और आपके साथ एक बात शेयर करूं। कभी कभार ना हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि हम ऐसे डबल बॉन्ड लगाएं, डबल सिंगल अल्टरनेटिव डबल, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। कभी कहीं आपने ये लगाना हो तो इसको लगाने के लिए बच्चों अंदर हम क्या करते हैं, इसको नहीं लगाते बल्कि इसकी जगह हम एक और चीज यूज करते हैं, ये इसको बोलते हैं रिंग। इसका मतलब होता है कि इस साइकिल के अंदर अल्टरनेटिव डबल और सिंगल, लाइक वो जो पहले मैंने डबल सिंगल लगाए हुए थे, वैसे दिखाना हो तो आप ऐसे जस्ट रिंग बना दिया करो। इस रिंग का मतलब भी क्या होता है, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं कॉलेज पढ़ा रहा था तो बच्चा एक मुझे कहता है कि सर ये आप अंदर क्या जीरो बनाए जा रहे हैं। तो मेरे शहजादे ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये कौन सी मैथ हम पढ़ रहे हैं यार। ये आपके लिए क्या है बच्चों, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग भी इसको बोलते हैं। ये अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड को शो करता है। क्लियर, ओके जी। ये सारी एग्जांपल मैंने किसकी दी हैं, क्लोज चेन। ओके, आगे आओ। क्लोज चेन की बात हो गई। इसके नीचे आप लिख दोगे कि सर टाइप्स ऑफ क्लोज चेन। नीचे लिखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज चेन। कौन कौन सी,
होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। बात करते हैं होमोसाइक्लिक क्या होते हैं। बच्चों होमोसाइक्लिक की हेडिंग लगा लो, हम उसकी डेफिनेशन करने वाले। होमोसाइक्लिक बच्चों होमो का मतलब होता है से, साइक्लिक मीन साइकिल। साइकिल के अंदर अगर सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद हो, साइकिल के अंदर अगर एक जैसे एटम मौजूद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ याद रखना सेम टाइप ऑफ एटम से मुराद क्या है, कार्बन एटम। अगर साइकिल के अंदर सारे के सारे कार्बन एटम मौजूद हों तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये साइकिल है और इस साइकिल में ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये सारे क्या हैं, कार्बन एटम। और बच्चों याद रखना यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस टाइम अगर ये रिंग मौजूद हो तो एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये देखो अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो बच्चों ये देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 पहले से, तो एक यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन की बात की जाए, ये देखो अगेन ये भी कितने हाइड्रोजन है, सबके साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। इसीलिए आप 9th में बोला करते थे बेंजीन का फार्मूला C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ऐसे लगे हो। बच्चों ये जो है ये बनाने का मकसद क्या था कि सम टाइम ना आप ये सोच रहे होते कि हाइड्रोजन जो है वो भी कार्बन के साथ यहाँ अंदर मौजूद है। बच्चे वो साइकिल के अंदर मौजूद नहीं होता, वो साइकिल से क्या होता है, बाहर होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन एटम मौजूद हो तो मेरे बच्चों हम उसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच only carbon atom are present या only same type of atom are present or only one type of atoms are present are called homocyclic organic compounds। ये एग्जांपल हो गई। इसको देखो बच्चों ये भी साइकिल है, लेकिन आप लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आप समझते हो कि सर ने ये जो हाइड्रोजन लिखा है ये साइकिल के अंदर है। बच्चों ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होंगे। ये देखो ये ऐसे होगा CH2 मीन साइकिल में आपके पास ऐसे मौजूद है, ये चीज है। ये हाइड्रोजन है तो ये देखो ये तो इस तरीके से मौजूद होंगे, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। ये है बच्चों तो ये देखो ये ऐसे मौजूद होंगे, ये हैं तो ये कैसे मौजूद होंगे, इस तरीके से। गौर से देखो साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, कार्बन एटम। तो बच्चों हर वो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ साइकिल में सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद हों, बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ। मेरे पास है ये बेंजीन है बच्चों, इस बेंजीन के साथ मैं छेड़खानी करने लगा हूं। बच्चों मैं यहां OH लगा देता हूं। बच्चों अब इसका नाम हो गया है फिनोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फिनोल होमोसाइक्लिक की एग्जांपल है, तो 1 मिनट के लिए जरा सोचो, डिसाइड करो क्या है। नहीं, कैसे नहीं है बच्चों, मैंने साइकिल के अंदर, हाँ ठीक है सोचो, ओके। बच्चों याद रखना इसकी एग्जांपल है ये भी होमोसाइक्लिक। ये बज़ाहिर आपको OH नजर आ रहा है, O नजर आ रहा है, लेकिन वो साइकिल के अंदर मौजूद नहीं है, वो साइकिल से क्या है, बाहर है।
साइकिल के अंदर अभी भी क्या मौजूद है, कार्बन एटम। तो याद रखना ये फिनोल, या मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ बच्चों क्या लगा दूं, COOH। अब ये बन जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसके साथ क्या लगा दूं, यहाँ CH3, बच्चे इसको हम बोलते हैं टॉयलिन। ये आगे हमने चैप्टर एक पढ़ना है 9, उसके अंदर ये सारी बातें। तो ये भी सारे के सारे बच्चों क्या हैं, होमोसाइक्लिक हैं, क्योंकि इसमें अदर एटम तो है लेकिन वो साइकिल के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब तक साइकिल के अंदर अदर एटम नहीं आएगा तो याद रखना कंपाउंड आपका क्या रहेगा, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, बात करते हैं होमोसाइक्लिक की फर्क। आप नीचे लिख लोगे टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक। बच्चों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। ये बड़े आसान है और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है एरोमेटिक की। ये मोस्टली पेपर में आई है, 10th में भी आती है। पहले जरा बता दूं नॉन एरोमेटिक क्या मतलब क्या है। जो एरोमेटिक ना हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक पहले समझा देता हूं, पहले आप हेडिंग लगा लो एरोमेटिक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एरोमेटिक क्या है, फिर आप ये अच्छे से समझ पाओगे। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। The organic compounds which have at least 1 benzene ring, कम से कम उनमें एक ऐसे सर्कल मौजूद हो, एक ऐसे बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड का नाम है बेंजीन। आप लोग एरोमेटिक के अंदर ये एग्जांपल लिखो कि सर एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल क्या है, बेंजीन। सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड ये। मैं आपको एक और एग्जांपल लिखवाता हूं, आप लोगों ने ये सारी बातें 10th में पढ़ी हुई हैं। अगर आप लोग इसके साथ एक और बेंजीन लगा दो, फिर भी बच्चे हम इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। अब इसका नाम हो गया है नेफ्थलीन। क्या हो गया है, नेफ्थलीन। बच्चे याद रखना नेफ्थलीन भी एक क्या है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक है हमारे पास बच्चों और एग्जांपल मैं शेयर करता हूं आपके साथ। मैं इसके साथ एक और जो है ना लगा देता हूं बेंजीन। तीन बेंजीन जुड़ गई हैं, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। तो बच्चों याद रखना बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। बल्कि एक और एग्जांपल शेयर करूं, ये देखो बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, OH, फिनोल। बच्चों अब भी ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, बेंजीन रिंग। बच्चों इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा तो आप उसे क्या कह सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हेडिंग लो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अपोजिट मींस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक भी बेंजीन रिंग ना हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स which have no benzene ring are called non-aromatic compounds. Example, ये साइक्लोब्यूटेन। इसके अलावा मैंने साइक्लोहेक्सेन लिखे थे, साइक्लोप्रोपेन। बच्चों ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, मीन जिनमें कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं।
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारी एग्जांपल हैं बच्चों किस चीज की, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लास्ट रह गया है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लिखते हैं जरा, इसके ऊपर बात करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। साइकिल के अंदर अगर सारे एटम एक जैसे होते थे तो हम बोलते थे वो है होमोसाइक्लिक। अगर साइकिल में सारे एटम एक जैसे ना हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी साइकिल में मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा और भी ये भी कह सकते हो कि सर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर अदर देन कार्बन एटम मौजूद हो या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच different types of atoms are present in the cycle are called heterocyclic organic compounds. या the organic compound in which other atoms are present in the cycle than carbon या other than carbon atom, sorry ऐसे कहो तो जरा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। the organic compounds which contain other atom, लिख लेना, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के अलावा अदर एटम भी मौजूद हो या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मौजूद हो, ये सही है, यही लिखो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द साइकिल इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, ये देखो बच्चों, ये मेरे पास है साइकिल। आप जानते हो ना, इन कॉर्नर का मतलब क्या है, कार्बन एटम। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन। लेकिन इसी साइकिल के अंदर मैंने क्या किया है, एक डिफरेंट एटम लगा दिया है, नाइट्रोजन, और बीच में मैं यहाँ रिंग लगा देती हूँ। बच्चों ये जो कंपाउंड है ना, ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका नाम है पैरिडीन। कुछ लोग इसको पैरिडाइन भी कहते हैं, मुझे पैरिडीन अच्छा लगता है इसलिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, ये है मेरे पास सारे कॉर्नर पे क्या लगे हुए हैं, कार्बन। यहां मैं क्या लगा देता हूं, सल्फर। बच्चों इसको हम बोलते हैं थायोफीन। थायोफीन बच्चों, इसको थायोफीन इसलिए बोलते हैं कि ये जो सल्फर है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड थायोल से निकला है, और थायोल से फिर क्या बना है, यहाँ थायोफीन। तो चलें जी, ये मेरे पास दो एग्जांपल हैं, आपकी बुक में और भी होंगी, और भी देख लेना। कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि साइकिल में कार्बन के अलावा अदर देन एटम जब भी नजर आएगा आपको, वो किसके अंदर मौजूद, साइकिल के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या नाम दोगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। बड़ा आसान सा लेक्चर है बच्चों, ये आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन आप तो माशाल्लाह बड़े बच्चे हो ना, तो इसको राइट डाउन करो, एक दफ़ा पढ़ लो और बस काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।